देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अरे ओ बामन की बहू, चोरी करके खड़ी क्यों है? हाँ? स्वामी को नहीं बुलाएगी? जा, बुला कर लाओ उसे। वो तो ऐसे नहीं आएंगे ठाकुराइन। उन्हें लाने के लिए मुझे एक बार बाहर जाना होगा। मैं जाती हूँ, मेरे स्वामी को लेकर आती हूँ। अंदर चलिए प्रभु। सबके सामने मुझे दंड भोगने की आज्ञा दीजिए। देवी, देवी, ये तुमने कैसा निर्णय लिया है? वैकुंठ त्याग कर, स्वर्गलोक त्याग कर, मनुष्य के घर में दासी बनकर रहोगी? तुम श्रेष्ठ हो देवी। प्रभु, मेरे भक्तों ने ही तो मुझे देवी का सम्मान दिया है। उनके दुख सुख में मुझे तो उनका साथ देना ही होगा ना। जो सामान्य मोह माया मेरे हृदय में थी, वो प्रकाशित हुई है। मुझे प्रायश्चित करने का अवसर दीजिए प्रभु। किंतु तुम्हारे बिना तो वैकुंठ रिक्त हो जाएगा देवी। कुछ ही दिनों की बात है, देखते देखते बीत जाएगा। और वैसे भी मुझे धर्म पालन का एक वृहत अवसर मिला है। उस गृह की गृह लक्ष्मी मेरी भक्त है प्रभु। वो उस गृह में लक्ष्मी श्री उत्पन्न करना चाहती है। उसे सहायता की आवश्यकता है। मुझे अनुमति दीजिए प्रभु, मैं उस गृह में लक्ष्मी श्री उत्पन्न करूं। तुमने जब अपने भक्त के कल्याण का दायित्व लिया ही है, तब मैं तुम्हें कैसे रोक सकता हूं भला? चलो देवी, तुम्हारे भक्त के घर में मैं भी प्रवेश करता हूं। चलिए प्रभु। तूने अपने स्वामी को सब कुछ बता दिया है ना? देखो बहू, मैं एक ही बार बताऊंगी। दंड भुगतने का मतलब है घर के सारे काम करने पड़ेंगे। घर की दासी बनकर रहना। 1 महीना रहना पड़ेगा तुम्हें। चाहती तो मैं और कुछ दिन काम करा सकती थी तुमसे, किंतु तुम एक बामन की बहू हो ना, इसीलिए दंड क्षमा कर देती हूँ। घर के सारे काम करने होंगे, खेती का काम भी करना होगा, और हाँ, इस बीच कहीं नहीं जा सकती तुम। हाँ, फूल जब लिया है उसका मूल्य तो चुकाना ही होगा ठाकुराइन।
मेरी पत्नी किंतु अपनी इच्छा से दंड भोग रही है। मैं उसे सही समय पर लेकर जाऊंगा। कृपा करके इनसे कोई अपमानजनक कार्य मत कीजिएगा। किसी का जूठा मत खिलाइएगा। किसी के चरण सेवा मत करवाइएगा, वो बहुत बड़ा अपराध होगा। ठीक कहा है। एक ब्राह्मण पत्नी से ये सब कराना अपराध है। स्मरण रखना ठाकुराइन है। समझ गई, सब समझ गई। अब आप बिल्कुल ही चुप हो जाइए, कुछ मत बोलिए। हाँ, तो आपकी पत्नी ने मोगरा किस लिए चुराया? बामन होकर चोरी क्यों की इसने? जो भी हो, आपकी पत्नी मेरे घर में बहुत अच्छे से रहेगी। गांव में सब लोग कहते हैं मैं बहुत दयालु हूँ। क्यों मुखिया जी, सही कहा ना मैंने? सही कहा, बिल्कुल सही कहा। दासियों का भी मैं बहुत सम्मान करती हूँ। वो तो आपको देखते ही समझ गया। घर में इतनी लक्ष्मी श्री है कि दृष्टि नहीं हटा सकते हैं। अब मुझे जाने दीजिए और कृपा करके मेरी पत्नी का कोई अपमान मत कीजिएगा। बस यही उम्मीद है आपसे। तो तुम जाओ, जाकर पहरे पे लग जाओ। जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। पंडित जी, हाँ चलिए अब हम लोग भी चलते हैं। हाँ 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 हाँ, चलिए चलिए। हाँ चलिए। चलिए। चलो। मंजरी, देखो देखो, इसकी उद्दंडता तो देखो जरा तुम लोग। ऐसी बहू आई है इस घर में जो फूल से भी ज्यादा कोमल है। सुबह से ही सारे काम काज ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं। ये बहू तो बेहोश हो गई। अब काम कौन करेगा? अरे ओ बामन बहू, यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हो? जाओ जाओ, रसोई में जाओ। इस मनहूस को यहीं पड़े रहने दो। सुन खोका, अरे आप यहाँ क्यों खड़े हैं? जाइए, खेत पर जाइए, जल्दी जाइए। एक खोका, तू मेरे साथ अंदर चल। चल।
इतना कुछ होने के बाद भी मंजूरी ने मेरा ध्यान अपने आंचल में बांध कर रखा है। मंजूरी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुई हूँ। तुम्हारे पास रहकर तुम्हारा कष्ट दूर करूंगी मैं। अपनी सासू माँ के हृदय में तुम लक्ष्मी श्री अवश्य उत्पन्न करोगी, यही आशीर्वाद दिया। ये कैसा आयोजन है हे जगत पालक? स्वर्ग की श्रेष्ठ देवी मनुष्य ग्रह की दासी कैसे बन सकती है? आप सहमत कैसे हुए? मैं कुछ नहीं कर सकता था प्रजापति। श्री लक्ष्मी की करुणा अपार है। ये कार्य करके उन्होंने ये प्रमाणित किया है कि वो सत्य ही श्रेष्ठ देवी है। वो पृथ्वीवासियों के लिए पराई नहीं है, जिससे पृथ्वीवासी भयभीत हो, भय से भक्ति करें। श्री लक्ष्मी पृथ्वीवासियों के घर की देवी है, उनकी गृह कन्या है, उनकी गृह वधू है। सारे पृथ्वीवासी उन्हें बड़े प्रेम से अपनाएंगे। ये सत्य वचन कहे हैं प्रजापति। हमारे जैसे ही हमारी पुत्री श्री लक्ष्मी भी भक्तों के बीच रहना पसंद करती है। नारायण नारायण, मैं धन्य हुआ माता श्री लक्ष्मी का ये भक्त रूप दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला प्रभु। किंतु प्रभु, मेरे हृदय में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है, अनुमति दीजिए उसे प्रकट करने की। कहो नारद, क्या प्रश्न है तुम्हारा? प्रभु, मैं सोच रहा हूँ वो निष्ठुर बामा ठकुराइन ने किस जन्म में कौन सा पुण्य किया था कि जो स्वयं देवी श्री लक्ष्मी ने उनके गृह में केवल चरण ही नहीं रखे, अपितु दासी भी बन गईं। जगत पालक, नारद के प्रश्न का उत्तर दीजिए। तुमने उचित प्रश्न किया है देवर्षि। पूर्व जन्म में बामा ठकुराइन ने दान पुण्य करके अत्यधिक पुण्य कमाया था और उनकी सेवा से देवी इतनी प्रसन्न हुई थी कि उन्होंने कहा था समय आने पर वो ये सेवा वापस करेंगी। इसलिए इस जन्म में बामा ठकुराइन को श्री लक्ष्मी उसके गृहदासी के रूप में मिली। अब इस निष्ठुर बामा ठकुराइन के हृदय में लक्ष्मी श्री कैसे उत्पन्न होती हैं, वही देखना है। ये क्या हुआ था मुझे? तुम मूर्छित हो गई थी, गिर गई थी। अच्छा, तुमने मेरी सेवा की? छी छी, बामन की लड़की होकर। रुको, तुम्हारे पैर छूती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो रहने दो रहने दो। ऐसा नहीं होता है, मुझे पाप लगेगा।
तुम्हारे पूरे शरीर में निशान पड़ गए हैं। ऐसा कैसे हुआ? वो कुछ नहीं। सासू माँ बहुत प्रेम करती है ना, इसीलिए मुझे सिखा देती हैं। मुंह बोली बात तो मुझे समझ नहीं आती। थोड़ी मार पड़ने से अगर कुछ सीख पाऊं। देखो ना, तुम कब से आई हो इस घर में, तुम्हें जल बताशा भी नहीं पूछा। आओ, अंदर आओ। चलो। बाप रे, इतना नाटक अब सहा नहीं जाता। अभी तो बेहोश पड़ी हुई थी और अब इतनी जल्दी होश भी आ गया तुझे, है? उठते ही बातें भी करने लग गई अपनी इस दासी के साथ, हाँ? और बहू तुम मेरे घर में दंड भुगतने आई हो, हैं? तुम मेरे घर की कोई अतिथि नहीं हो जो हमेशा सर पर बैठी रहोगी। इस घर में रहकर बातें करने से नहीं चलेगा, समझ में आया तुझे? जाओ, ये कपड़े धोकर आओ, जाओ। और तू, ए महारानी, हाँ? तेरा ढोंग पूरा हुआ, तेरी नौटंकी पूरी हुई तो जा रसोई घर में जा। तेरे ससुर जी खेत से आएंगे तो क्या खाएंगे ये सोचा है तूने कि नहीं? हाँ, केवल बातें करनी है। बंद कर अब ये सब। मैं अभी जाती हूँ माँ। आपने भी तो अभी तक कुछ नहीं खाया। अभी जाती हूँ। जिसके घर में ऐसी बहू हो उसे भला समय पर खाना मिल सकता है क्या? हाँ? तुम्हें कोई काम नहीं करना है, मैं सब कुछ कर दूंगी। तुम पहले मेरे साथ रसोई में चलो। आकर तुम पहले कुछ खा लो। नहीं, मैं इस समय कुछ नहीं खाती। मैं बल्कि ये सब कपड़े। नहीं, छी, तुम इतने सारे कपड़े क्यों धोगी? ये सब पहले मैं यहाँ से हटा देती हूँ, वरना माँ देखेंगी तो बहुत गुस्सा हो जाएंगी। चलो। बामन बहू, तुम्हारा नाम क्या है? रमा। रमा? ये तो माँ लक्ष्मी का नाम है। अवश्य दिखती भी माँ लक्ष्मी जैसी हो, ठीक जैसे इस घर में माँ लक्ष्मी आई हो। आओ, तुम यहाँ चुपचाप बैठो, मैं सासू माँ के लिए पूरी तल लेती हूँ। नहीं, बैठूंगी कैसे? बैठने से दंड का पालन कैसे होगा? बल्कि तुम बैठो, मैं सब कुछ करती हूँ। नहीं, तुम कैसे काम करोगी? तुमसे काम कराएंगे तो हमें पाप लगेगा। तुम बामन बहू हो ना? उसमें क्या हुआ, घर में भी तो काम करती हूँ। मैं अभी यहाँ रहूंगी, खाऊंगी, जब तक यहाँ हूँ यही मेरा घर है। तुम सब अकेले क्यों करोगी? अच्छा, तुम एक काम करो, पूरियां तलो, मैं परम अन्न चढ़ाती हूँ, ये भोग के लिए लगेगा। ठीक है, तब चलो मेरे साथ। आओ, यहाँ दूध है, मैं चावल लेकर आती हूँ। प्रभु, आज आपको भोग निवेदन नहीं किया, क्या पता आप क्या भोजन कर रहे हैं। प्रभु, माता तो अब दीर्घ काल तक पृथ्वी लोक पर ही वास करेंगी। कब तक आप इस प्रकार भोजन ग्रहण किए बिना रहेंगे प्रभु? आज तो केवल पहला दिन है प्रभु। पहले दिन ही ऐसा होने से ये दीर्घ काल आप
कैसे व्यतीत करेंगे प्रभु? नेत्र खोलिए प्रभु, कुछ बोलिए। आपके इस प्रकार समस्त सुख, आहार सब त्यागने से हमारा क्या होगा प्रभु? प्रभु, मुझे अनुमति दीजिए, मैं आपका भोजन लेकर आता हूं प्रभु। नारद, तुम व्यर्थ ही विचलित मत हो। मेरा पहला भोग सर्वदा मुझे श्री लक्ष्मी ही निवेदन करती है। आज उसने अब तक मुझे भोग निवेदन नहीं किया है। मैं कैसे भोग ग्रहण कर सकता हूं? ठीक है, तो फिर आप मुझे अनुमति दीजिए, मैं पृथ्वीलोक में माता के पास जाकर आपके भोग लाने की व्यवस्था करता हूं। अंततः प्रभु के भोग की एक व्यवस्था हुई। अब प्रभु को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मेरा परम अन्न बन गया है, किंतु ये परम अन्न मैं अपने भगवान को चढ़ाए बिना किसी को नहीं दे सकती। कौन भगवान है? हमारे घर में तो सासू माँ के गुरुजी के दिए हुए पत्थर के अलावा किसी और की पूजा करना मना है। तो अब क्या होगा? मैं अपने भगवान को भोग कैसे लगाऊंगी? तुम एक काम करो बामन बहू, ये भोग लेकर तुम ना घर की ओर चली जाओ। वहाँ इस समय कोई नहीं आता। तुम वहाँ निश्चिंत होकर अपने भगवान की सेवा कर सकती हो। मैं भी कपड़े लेकर आती हूँ तुम्हारे पीछे। सासू माँ के कुछ कहने पर कहूंगी कपड़े धोने गई हूँ, किंतु हाँ, गलती से भी तुम वो कपड़े मत धोना, उससे हमें पाप लगेगा। तुम तो बामन बहू हो। रुको, मैं एक बर्तन लेकर आती हूँ। बामन बहू, जल्दी आओ। सासू माँ गुरुजी का दिया हुआ पत्थर धोकर पानी पी रही होंगी। वो मानती है उन गुरुदेव की कृपा से ही सब कुछ मिला है। चलो, इसी समय मैं तुम्हें घर लेकर चलती हूँ। आओ। तुम उस पत्थर की पूजा नहीं करती? प्रणाम करती हूँ, किंतु मैं जानती हूँ माँ लक्ष्मी की पूजा से संसार में लक्ष्मी श्री आती है। मैं दिन रात माँ लक्ष्मी को पुकारती हूँ। जानती हो, मैं ना इस बार श्रीनगर में जाकर माँ लक्ष्मी का व्रत करके आई हूँ। गांव की सारी बहुएं मिलकर यहाँ माँ लक्ष्मी का व्रत करेंगी। और तुम्हारी सासू माँ का वो पत्थर, उसका क्या होगा? वही तो, सासू माँ भी अगर माँ लक्ष्मी का व्रत करती कितना अच्छा होता। अच्छा, मेरी ये इच्छा कभी पूरी होगी क्या? तुम तो बामन की लड़की हो, मुझे आशीर्वाद दो ना, ताकि ऐसा दिन इस घर में भी आए। ठीक है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। एक दिन अवश्य तुम और तुम्हारी सासू माँ मिलकर लक्ष्मी व्रत करोगी। ऐसा दिन अब बहुत जल्द आए इस घर में। चलो चलो, और देरी मत करो।
सासू माँ अभी आ जाएंगी। चलो। लो, तुम यहाँ अपने भगवान को भोग निवेदन करो। मैं भी चलती हूँ, थोड़ी देर में आकर सब धो दूंगी।